हेलो फ्रेंड्स, RX 500 mg में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। आज हम बात करेंगे, यानी मूत्र मार्ग में संक्रमण के बारे में आज हम बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि आखिर वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से यूटीआई इन्फेक्शन होता है या मूत्र मार्ग में संक्रमण होता है, उसके क्या कारण हैं, और मूत्र मार्ग में अगर संक्रमण हो जाए तो कौन कौन से लक्षण आपको दिखाई देते हैं और इसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कॉजिंग फैक्टर की, यानी किन कारणों से यूटीआई का इन्फेक्शन होता है। तो देखिए, इसके बहुत से कारण हैं। पहला है कि पुअर हाइजीन, यानी अगर साफ़ सफाई न रखी जाए, यानी जेनिटल एरिया का अगर ठीक से साफ़ सफाई न रखा जाए तो उस वजह से भी आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा जिस टॉयलेट को आप यूज़ करते हैं, अगर वो टॉयलेट ठीक से क्लीन नहीं किया जाता है तो उसकी वजह से, और उस टॉयलेट को यूज़ करने की वजह से भी आपका कोई यूटीआई का इन्फेक्शन हो सकता है। और जिन लोगों को पानी पीने की आदत कम होती है, यानी बहुत कम पानी पीते हैं डेली रूटीन में, तो उनको भी यूटीआई इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि अगर बॉडी में एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो यूरिन में भी एसिडिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से यूटीआई का इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर सूजन आ जाती है तो उस वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब चलिए बात करते हैं कि यूटीआई इन्फेक्शन होने पर कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला जो लक्षण है, आपको पेशाब करने में जलन महसूस होगी, बहुत ज़्यादा आपको जलन महसूस होगी। इसके अलावा दूसरा लक्षण है कि पेशाब आपका पीले कलर का होगा या गाढ़े कलर का होगा। पेशाब में पस सेल भी दिखाई देते हैं, यानी कि अगर आप टेस्ट कराएं तो उसमें पस सेल भी मिलते हैं। और कभी कभी ये देखा जाता है पेशाब रुक रुक कर आता है। इसके अलावा अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाए तो कमर में दर्द और बुखार भी आता है। तो ये कुछ लक्षण है जो यूटीआई इन्फेक्शन में दिखाई देते हैं। अब चलिए बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो इसका जो बेस्ट ट्रीटमेंट है, उस ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन यूज़ की जाती हैं, हम उनके बारे में अब बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं उन मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहली मेडिसिन है एल्कासोल सिरप। एल्कासोल ये एक अल्कलाइज़र है, यानी ये आपके बॉडी के अंदर जो एसिड है उसकी एसिडिटी को कम करने, या कह सकते हैं यूरिन की एसिडिटी को कम करने का काम करती है। तो एल्कासोल आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। इसको 10 से 15 ml एक गिलास पानी में डालकर आपको पीना है। और याद रखिएगा, जब तक आपका ट्रीटमेंट चलेगा उस ट्रीटमेंट में आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। तो एल्कासोल आपको 10 से 15 ml दिन में 3 बार एक गिलास पानी में घोलकर पीना है। इसके बाद है, अगर आपको फीवर आता है, अगर आपको फीवर आ रहा है तो आप डोलो 650 या डोलो 650 mg की टैबलेट दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। इसके बाद है एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक में हम सबसे इफ़ेक्टिव एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे जिसका नाम है फॉस्फोमाइसिन। फॉस्फोमाइसिन के 2 सबसे अच्छे ब्रांड हैं, जिसका नाम है फोसीडॉल या फोसीरोल। एक डॉक्टर रेड्डी बनाती है और एक सिप्ला कंपनी बनाती है। दोनों सेम मेडिसिन है और ये सैचेट में आता है। 3 ग्राम का एक सैचेट होता है। इसको हमें यूज़ करना है, 2 सैचेट हमें यूज़ करना है। 4 दिन के अंतराल में हमें 2 सैचेट यूज करना है। फर्स्ट डे हमें एक सैचेट एक गिलास पानी में घोल कर पीना है खाना खाने के बाद। उसके बाद 4 दिन बाद, यानी 5वें दिन हमें 1 पाउच और सैचेट को पानी में घोलकर पीना है। आप पूरी तरीके से आपका यूटीआई का इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। अब यूटीआई इन्फेक्शन से रिलेटेड अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही मेडिकल वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि एक न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। थैंक यू।